हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम भारत की कुछ अनोखी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। भारत की खोज किसने और कब की थी? भारत की खोज समुद्री यात्री वास्को डी गामा ने की थी। यह एक समुद्री यात्री थे। यह 20 मई 1498 को यूरोप से भारत में मसाले का व्यापार करने के लिए भारत आया था, जो सबसे पहले भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। वास्को डी गामा जिन्होंने भारत की खोज की थी, वह कौन थे? हमें अक्सर इतिहास में पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। क्या आप जानते हैं कि ये वास्को डी गामा कौन था? वास्को डी गामा एक महान खोजकर्ताओं में से एक है, जो कि यूरोप से भारत सीधी यात्रा करने वाले जहाजों का एक कमांडर था। यह कैप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिणी कोने से होते हुए भारत पहुंचा था। भारत किस महाद्वीप पर स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया शब्द का अर्थ सनराइज है। एशिया महाद्वीप दो गोलार्धों में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। एशिया महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप ने कुछ प्राचीन सभ्यताओं को भी जन्म दिया है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले भारत देश में ही सबसे ऊंची बिंदु माउंट एवरेस्ट स्थित है। विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक देश कौन था? लोकतंत्र की अवधारणा भारत की देन है। महाभारत में इसके सूत्र मिलते हैं। बौद्ध काल में वज्जी, लिच्छवी, वैशाली जैसे गणतंत्र संघ लोकतांत्रिक व्यवस्था के उदाहरण हैं। वैशाली के पहले राजा विशाल को चुनाव द्वारा चुना गया था। कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखते हैं कि गणराज्य दो तरह के होते हैं। पहला, अयोध्या गणराज्य, यानी कि ऐसा गणराज्य जिसमें केवल राजा ही फैसले लेते हैं। दूसरा है श्रेणी गणराज्य, इसमें हर कोई भाग ले सकता है। पाणिनि ने कुछ गणराज्यों का वर्णन अपने व्याकरण में किया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में जनपद शब्द का उल्लेख अनेक स्थानों पर किया गया है, जिनकी शासन व्यवस्था जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में रहती थी। भारत में कितने प्रकार की ऋतु पाई जाती है? अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में 12 महीने और 3 प्रकार के मौसम होते हैं: गर्मी, सर्दी और बरसात। लेकिन जब हम हिंदू कैलेंडर की बात करते हैं तो उसमें 6 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, जो इस प्रकार है: शीत ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु। यहाँ एक ऋतु 2 महीने की होती है, इसलिए यहाँ अंग्रेजी कैलेंडर के 12 महीनों को दो दो ऋतु में बांटा गया है। भारत विविधता में एकता वाला देश किस प्रकार है? भारत की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ विभिन्नता में एकता है। भारत में विभिन्नता का स्वरूप न केवल भौगोलिक है, बल्कि भाषाई तथा सांस्कृतिक भी है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1652 भाषाएं प्रचलन में है, जबकि संविधान द्वारा 22 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत पहले केवल 15 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता दी गई थी, लेकिन 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को तथा 71वां संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को भी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली को राजभाषा में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार अब संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। भारत में इन 22 भाषाओं को बोलने वाले लोगों की कुल संख्या लगभग 90% है। इन 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी भी सहायक राजभाषा है और यह मिजोरम, नागालैंड तथा मेघालय की राजभाषा भी है। कुल मिलाकर भारत में 58 भाषाओं में स्कूलों में पढ़ाई की जाती है।
वास्को डी गामा का भारत आने का इतिहास क्या है? यूरोप, अरब के देशों में से मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उसे यह नहीं बताते थे कि यह मसाले वह पैदा किस जगह करते हैं। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरब कारोबारी उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। यह कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज्यादा परिचित नहीं थे। यहाँ तक सवाल भारत का है तो इसके एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिसे पार करना उस दौर में असंभव ही था। भारत के दूसरी और तीन ओर से भारत को समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के तीन रास्ते थे। पहला रसिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन यह रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के प्रमुख चार धर्म कौन कौन से हैं? भारत कई धर्मों के देश के नाम से भी जाना जाता है। भारत की आध्यात्मिक धरती ने कई धर्मों को जन्म दिया है। भारत चार प्रमुख धर्मों का जन्म स्थान है: हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। भारत में केवल मुसलमानों को की दूसरी सबसे ज्यादा आबादी है, जो इंडोनेशिया के बाद ही है। यहाँ धर्म सिर्फ मान्यताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नैतिकता, रिवाज, संस्कार, जीवन दर्शन के अलावा और भी बहुत कुछ है। आज के समय में भारत में विभिन्न धर्मों का पालन किया जाता है। भारत के किस महान व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए स्विट्जरलैंड विज्ञान दिवस मनाता है? स्विट्जरलैंड का विज्ञान दिवस भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मानित करने के लिए स्विट्जरलैंड सरकार ने 26 मई 2005 को विज्ञान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, क्योंकि इसी दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड का दौरा किया था। इससे उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। वह कई विद्यार्थियों और स्विस वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि वे विज्ञान उत्साहित थे और यहाँ तक कि उन्हें भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के पिता के रूप में भी जाना जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने में भारत का कौन सा स्थान है? सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोला जाने वाला देश भारत अमेरिका के बाद विश्व का दूसरा देश है जहां सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। भारत में 28 राज्य हैं जहां हिंदी और अंग्रेजी मानक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में 125 मिलियन यानी 12 करोड़ लोग अंग्रेजी बोलते हैं, जबकि यूएसए में 84% लोग अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। वह दिन दूर नहीं जब भारत अंग्रेजी बोलने में नंबर 1 पर आ जाएगा। इस मामले में जनसंख्या बहुत अहम रोल अदा करती है। हमारे देश का नाम भारत किसने रखा? भारतवर्ष नाम ऋषभ देव के पुत्र भारत के नाम पर पड़ा है। अनेक पुराणों के अनुसार नाभिराज के पुत्र भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण के अनुसार ऋषभ देव नाभिराज के पुत्र थे। ऋषभ के पुत्र भारत थे और इनके ही नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वैसे भास शब्द का अर्थ है प्रकाश और रथ का अर्थ है तल्लीन, लगा हुआ या युक्त। इस प्रकार भारत का अर्थ हुआ सदैव प्रकाशित रहने वाला या प्रकाश की ओर अग्रसर रहने वाला। हमारे तिरंगे को डिजाइन किसने किया? हमारे नेशनल फ्लैग को डिजाइन करने वाले व्यक्ति का नाम पिंगली वेंकैया था। इन्होंने ही हमें वह चीज दी जिस पर आज हम इतना गुमान करते हैं।
पिंगली ने 30 देशों के झंडों का गहन अध्ययन किया और अपने देश के जुड़ाव को ध्यान में रखते हुए हरी और केसरी रंग का झंडा बनाकर सबके सामने पेश किया। लेकिन महात्मा गांधी जी ने इसमें सफ़ेद रंग की पट्टी और बीच में चरखा बनाने का सुझाव दिया। लेकिन आज़ादी के कुछ दिन पहले संविधान सभा में यह तय हुआ कि भारत जैसे विविधता से भरे देश में झंडा सबकी भावनाओं के अनुरूप होना चाहिए और इसी के चलते झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्र को जोड़ दिया गया। भारत देश से कौन कौन से देश अलग हुए? भारत एक बहुत बड़ा देश था। समय के साथ साथ यहाँ बंटवारे होते गए और कई देश बने। भारत से टूटकर कुल 15 देश बने हैं। कुछ देश जहाँ बहुत पहले के समय में अलग हो चुके थे, वही पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि अंग्रेजों से स्वतंत्रता के काल में अलग हुए। भारत से अलग हुए देशों के नाम: ईरान, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, तिब्बत। भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हुआ करता था, जिसके चलते हर कोई हमारे देश पर शासन करने का सपना देखता था। भारत के शासन करने के मकसद से यहाँ पर कई लोगों द्वारा आक्रमण और कई राजाओं द्वारा राज भी किया गया है। भारत को यह नाम कई वजहों से मिला हुआ था। उस दौर में भारत के राजाओं के पास काफ़ी धन और संपत्ति हुआ करती थी। वहीं भारत में मसाले, कपास और लोहा काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते थे और इन चीज़ों को अन्य देश के लोगों द्वारा खरीदा जाता था। इसके अलावा उस समय भारत की जीडीपी भी काफ़ी अच्छी हुई करती थी। तो फ्रेंड्स, जिस जिस को भी अपनी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे और भी लोगों को फ़ायदा हो सके। चलो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।